साल 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो साल 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर साल 2004 में पहली बार सांसद बने राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को 24 घंटे का अल्टीमेटम नहीं दिया होता और अगर सोनिया गांधी ने और दूसरे कांग्रेसी सांसदों की बात सुन ली होती तो शायद देश को मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया होता। क्या है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। इससे पहले के 1999 वाले लोकसभा चुनाव के दरमियान ही उनके विदेशी मूल का मुद्दा उछल चुका था और विदेशी मूल के मुद्दे पर ही शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को पार्टी से बाहर निकाला जा चुका था। इसके बाद उनकी अपनी नई पार्टी बनी थी, एनसीपी। तो साल 2004 में भी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठना स्वाभाविक ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह मुद्दा कांग्रेस के अंदर नहीं बल्कि बाहर उठना था। हालांकि इसकी नौबत तब आती जब कांग्रेस के पास इतनी सीटें होती कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की पार्टी से हो। चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो शाइनिंग इंडिया के नारे पर सवार बीजेपी को लगता था कि इस बार भी वो चुनाव जीत ही जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2004 के चुनावी नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अप्रत्याशित थे। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस और उसकी अगुवाई में बने यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने इतनी सीटें तो जीत ही ली थी कि प्रधानमंत्री पद कांग्रेस के पास सुरक्षित हो गया। सोनिया गांधी अध्यक्ष थी तो प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदार भी वही थी। लेकिन विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो वो अपना सिर मुंडा लेंगी। अब विपक्ष का काम है विरोध करना, तो सुषमा स्वराज के विरोध को न तो सोनिया गांधी ने तवज्जो दी और न ही किसी दूसरे कांग्रेसी ने। पूरी कांग्रेस एक सुर में चाहती थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक ऐसा भी सांसद था जो चाहता था कि चाहे जो भी हो जाए, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। और यह सांसद कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी थे। उन्हें डर था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्हें भी उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की तरह मार दिया जाएगा। लिहाजा राहुल अड़ गए कि मां सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। कद्दावर कांग्रेसी नेता और मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को 24 घंटे का वक्त दिया और कहा कि आप तय करिए कि क्या करना है। सोनिया सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अपने बेटे की बात को कैसे काट सकती थी? लेकिन उम्मीदें भी तो उन्हीं से थी। ऐसे में 13 मई 2004 को ही आए नतीजे के बाद 17 मई तक यह तय नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री कौन होगा। 18 मई की सुबह सोनिया गांधी ने अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ अपने पति राजीव गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए और उसी दिन शाम को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के सभी 145 सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के इस फैसले से कांग्रेस में सन्नाटा पसर गया। करीब 2 घंटे तक कांग्रेस के सभी सांसद सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सोनिया राहुल की बात मानकर सबको इनकार करती रही। ऐसे में फिर से तय नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री कौन होगा और तब सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा। सोनिया की बात काटना किसी भी कांग्रेसी नेता के वश में नहीं था और इस तरह से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर दिया। खुद राष्ट्रपति एपीजे कलाम को भी जब इसकी जानकारी हुई तो वो हैरत में पड़ गए, क्योंकि वो भी मान चुके थे कि प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी ही होंगी और इसके लिए उनके राष्ट्रपति भवन ने बाकायदा चिट्ठी भी तैयार करवा ली थी। चिट्ठी बदली गई और सोनिया गांधी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम अंकित किया गया और फिर 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।